मेयर एंड काउंसिल की बैठक संपन्न। शहर हित में हुए कई निर्णय। महापौर पुष्यमित भार्गव ने दी फैसलों की जानकारी। शहर के भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए चलाएंगे जल संरक्षण अभियान। निगम के आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से करेंगे सुरक्षित। नर्मदा लीकेज के सुधार हेतु क्विक रिस्पांस टीम का करेंगे गठन। सरवटे बस स्टैंड जूनी इंदौर ब्रिज से चंद्रभागा होते हुए मच्छी बाजार चौराहे तक शेष सड़क के कार्य को दी स्वीकृति। इसके अलावा कई अन्य कार्यों पर सहमति बनी। आज की एमआईसी की बैठक में शहर हित में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे पहला, जल प्रदाय को लेकर और उसके संचालन संधारण के विषय पर गंभीरता से विचार हुआ। उसमें पूरी एमआईसी ने सर्वसम्मति से जल संरक्षण को लेकर एक बड़ा जन जागरण अभियान इंदौर में शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें लोग पानी का अपव्यय ना करें, कुएं बावड़ी की साफ सफाई और पुराने पानी के स्रोतों को जीवित कर बारिश के पानी को अधिक से अधिक संरक्षण करने के उद्देश्य से एक बड़ा अभियान आने वाले दिनों में हम चलाएंगे। दूसरा, पानी की मॉनिटरिंग करके गर्मी में लोगों के पास सुलभता से पानी पहुंच जाए, इसकी तैयारी करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा इंदौर में मच्छी बाजार से लेकर सरवटे बस स्टैंड तक की जो रोड का काम बाकी था, उसको बनाने के लिए टेंडर बुलाने की स्वीकृति दी है। 11 ऐसे महापुरुष या शहर की ऐसे व्यक्तित्व जिनके नाम पर सड़क या बगीचे होने थे, उसको भी करने का काम आज हमने किया है। डिजिटलाइजेशन की दृष्टि से नगर निगम का जितना डॉक्यूमेंटेशन है उसको स्कैन कर सेव करके डिजिटलाइज करने का टेंडर बुलाने की भी स्वीकृति आज दे दी है। साथ में आईटी कंसल्टेंट एक अपॉइंट करें जो निगम को आईटी कामों में अपना सुझाव दे सके और सारे कामों में उसकी राय लेकर डिजिटल इंदौर का जो हमारा संकल्प था उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ई गवर्नेंस ऑफिस के भी टेंडर बुलाने की अनुमति दी है, जो भारत सरकार की मणिरत्न पीएसयू है, उनसे सलाह सुझाव लेकर उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही जलूद में जो अभी पानी का लीकेज हुआ था उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए उसकी जांच और एक क्विक रिस्पांस टीम इन सब कामों के लिए बनाई जाए, उसके भी दिशा निर्देश आज की मीटिंग में दिए हैं। फ्री होल्ड का अभियान तेज करने के लिए कहा है और ऐसे प्रमुख काम जैसे केसरबाग ब्रिज के नीचे पीपीपी मॉडल पर बगीचा, खेलने का स्थान और नई दुकानें बने, उसका टेंडर करने की भी अनुमति दे दी है, ताकि एक इस मॉडल के आधार पर शहर में और भी जितने स्थान हैं वहाँ पीपीपी मोड पे रिक्रिएशन और रेवेन्यू के सेंटर बन जाए। तो लगभग चुनाव के पहले जो काम शुरू होने की दृष्टि से हमको करने थे वो सब इस एमआईसी में हमने करने का काम किया। रीजनल पार्क को लेकर तीसरी बार टेंडर बुलाया था, उस टेंडर में क्या आया है, उसमें क्या तकनीकी थी, उसका एक प्रेजेंटेशन अधिकारियों ने कहा था। मेरे प्रथम दृष्टिया मत में जो रेवेन्यू वहाँ हमको मिल रहा है वो बहुत कम है, उसमें और सुधार, गुंजाइश और अधिक रेवेन्यू आने के आसार हैं। इसलिए अभी हमने उनको कहा है कि आप इसको एक बार और नए तरीके से ज़्यादा रेवेन्यू और अच्छी से अच्छी एजेंसी कैसे आ सकती है, उसमें अगर आवश्यकता पड़े तो उसकी जो हम ज़मीन दे रहे हैं वो 3 हेक्टेयर से बढ़ा के 4 हेक्टेयर तक भी करने को तैयार हैं। तो उसका एक फिर से फ्रेश आरएफपी बनाने के लिए कहा है। उस पर मेरी सराफा के लोगों से भी बात हो गई, चौपाटी के लोगों से भी बात हो गई, कुछ जनप्रतिनिधियों से भी बात हो गई है। अभी जिला प्रशासन और कुछ जनप्रतिनिधि बचे हैं, उसके बाद हम उस पर निर्णय लेंगे। पोर्टल खराब होने का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे टैक्स कलेक्शन पे दिख रहा है। मैं तो आपको जो स्पष्ट सही बात बता रहा हूँ, और लगातार पूरी एमआईसी और हम सब मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन के जितने मंत्री हैं जो इस काम को देख रहे हैं, मंत्री नहीं, अधिकारी, मंत्री तो एक ही हमारे सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जितने अधिकारी हैं उनसे लगातार हम संपर्क में हैं और उनको परस्यू कर रहे हैं कि ये जितनी जल्दी ठीक होगा तो पूरे मध्य प्रदेश में इसके रेवेन्यू जनरेशन का हमको लाभ मिलेगा। लेकिन वो ठीक हो ये ज़रूरी है, पर तब तक कल एक आदेश भी जारी हुआ है कि आचार संहिता ना लगे तब तक ये जो
लोक अदालत की छूट है, ये लोगों को मिलती रहेगी, तो हमको विश्वास है जल्दी ठीक होगा। वो हमारी आपकी सबकी समस्या है। जैसे जैसे डायरेक्ट सप्लाई बंद हो रहा है, जहाँ जहाँ पुरानी लाइनें ख़राब थी ड्रेनेज की या पानी की लाइनों में जो लीकेज था, उनको हम स्टेप बाय स्टेप बदलते जा रहे हैं। जहाँ से ठीक हुआ है वहाँ चीज़ें ठीक भी हुई हैं। मध्य प्रदेश सरकार को हमको इंडिपेंडेंट करने के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है और हम इस तैयारी में हैं कि जैसे अनुमति मिलेगी तो 1 महीने में अपना खुद का पोर्टल बनाने की और उसको चलाने की ताकत रखते हैं। लेकिन एक बार मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति मिलना बहुत जरूरी है। नगर निगम के हमारे कुल कितने टैंकर हैं पानी के खुद के जो पानी सप्लाई करते हैं? 40 है ना। और उसके अलावा हम एक्वायर करते हैं तो उनका तो सब चेक करके ही करते हैं। बिना फिटनेस के जो आप मुझे बताने कोई होंगे तो वो सब बंद कर देंगे हम। सोलर प्लांट का परिषद से अप्रूवल हो गया है, मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति लगती है उसमें। हमने एजेंसी को बुला के जगह भी दिखा दी है ताकि वो काम शुरू कर दें वहाँ पे। मध्य प्रदेश शासन की स्वीकृति की हमको अपेक्षा है।